हाय एवरीवन, इट्स योर नॉलेज एजुकेटर निकिता शुक्ला। तो सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा धमाका फोड़ दिया और ये धमाका आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सहनाई की गूंज भी हो सकती है और आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकती है। सो इट्स दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे क्लास 12th देने जा रहे हो। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वीडियो है किस बारे में। वीडियो है कि आपकी कॉपी कैसे चेक होगी, आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, क्या ये जो नया कॉपी चेकिंग सिस्टम है, आंसर चेकिंग सिस्टम है, विल इट इंप्रूव योर मार्क्स और इट विल डिक्रीज योर मार्क्स। ठीक है, इसको समझिए क्योंकि पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझे तो हो सकता है कि आप शायद नॉलेज ज्यादा होते हुए भी आपके मार्क्स कम आ जाएं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। बदल क्या चुका है, पहले आपके सीबीएसई क्या करते थे कि फिजिकल कॉपीज टीचर के पास जाती थी, जो आपकी आंसर शीट होती थी वो उस पे चेक करते थे। अभी सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन सिस्टम ला दिया बेसिकली, जिसको हम डिजिटल इवैल्यूएशन बोलते हैं। डिजिटल इवैल्यूएशन का क्या मतलब है कि अब आपकी जो आंसर शीट होगी वो किसी भी टीचर के हाथ में नहीं जाएगी, बल्कि स्कैन होकर वो टीचर्स के कंप्यूटर पे आएगी और टीचर उसे कंप्यूटर पे चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो, इससे टीचर और स्कूल के तो बहुत सारे फायदे हैं। टीचर के फायदे क्या है कि टीचर अब आपके किसी भी कोने में बैठ के चेक कर सकता है विदाउट चेंजिंग द सिटी। ठीक है, उसके बाद आपके बहुत सारे, आपको पता होना चाहिए सीबीएसई बहुत सारे कंट्रीज में एग्जाम्स कराता है, तो वहां से भी लाने ले जाने का सिस्टम तो चेंज हो चुका है। और अगर आपको पता हो कि पिछले साल इतनी सारी एरर हुई थी, क्योंकि सीबीएसई की जो आंसर शीट होती है वो सीबीएसई अच्छे टीचर से चेक करवाने बहुत महंगे पड़ते थे, तो सीबीएसई ने लास्ट ईयर थर्ड पार्टी यूज किए थे, इतने एरर्स, ठीक है, कि वो तो आप देखेंगे। पिछली बार मैंने ही वीडियो बनाया था और कितने रेडिट मेंशन से लेके कितना बवाला हुआ था, वो पहुंच तो गया था सीबीएसई तक। खैर, ये तो सो आई एम ग्लैड दैट सीबीएसई ने इंप्रूव कर लिया है अपना सिस्टम, और ये आपके लिए फायदेमंद भी है और आपके लिए नुकसानदायक भी है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि टीचर्स आपके जो है आंसर शीट आपकी ऐसे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि आंसर शीट ये तो आपका हो गया, टीचर के स्क्रीन पे दिखेगी। टीचर का अपना एक लॉगिन सिस्टम होगा, जैसे टीचर लॉगिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ऐसे स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन टेस्ट की तरीके से, कुछ ऐसी आपकी कॉपी दिखेगी। ठीक है, ये देखिए, ये बायो की ही आंसर शीट यहाँ पे मार्क भी है, देखिए मॉर्फिन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब देखो, टीचर के पास यहाँ पे क्या है, टीचर के पास बेटा सिस्टम है कि वो मार्क कर सकता है कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चे ने नहीं अटेंड किया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चे ने रीटेक किया है, कौन सा मैल प्रैक्टिस है, मतलब किसमें आपने कुछ बकवास लिख दी, गाली लिख दी या टीचर को ब्राइब दे दिया है। इसमें ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं टीचर के पास में। टीचर जूम कर सकता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छे से बिल्ड हो सकती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट है यहाँ पे मार्किंग दे सकते हैं। सो एक तरह से तो भाई बहुत अच्छी हुई कि इसमें एरर के चांस कम है। ठीक है, एरर के चांस कम है। यहाँ पे आपके क्या होंगे, कीवर्ड्स टीचर स्कैन करके मार्क करके रख सकता है, उसके बेसिस मार्क कर सकता है। सो एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि इस बार एरर कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद होगी जो बच्चे अच्छी आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, जो बच्चे कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और एक बात बताएं, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी बैकफायर करेगी। आई विल बी थोड़ा सा बताते हैं। बहुत बार क्या होता था, पहले जो फिजिकल कॉपी चेक होती थी, जैसे टीचर बच्चे ने आंसर रिपीट मारा है, ठीक है, तो बहुत बार क्या होते थे, फिजिकल चेकिंग में वो हो जाते थे क्योंकि वहां पे कोई रेड फ्लैग नहीं आता था। यहाँ पे देखो पूरा सिस्टम में है, अगर टीचर चाहेगा एक वर्ड सर्च मारेगा, उसको दिख जाएगा कि हाँ ये वाला चीज मैंने तो चेक किया है, या फिर ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। ठीक है, या फिर वहां पे देखिएगा, अभी हम ये पूरी 29 की पीडीएफ है जहां पे देखो लिखा होता है कि टीचर इसको एनए मार्क कर रहा है। ये देखिए, रिपीट आंसर करके टीचर मार्क कर सकता है कि बेटा तूने दोबारा लिखा है। ठीक है, और उसके बाद मतलब इतनी सारी, अब ब्लैंक पेज आपने छोड़ा है, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बेहतर सिस्टम तो हो ही गया है, लेकिन इस सिस्टम से एक्यूरेसी इतनी बिल्ड हो चुकी है कि कभी कभी जो टीचर के वो हाफ मार्क्स, स्टेप मार्किंग, ये सारी चीजें, बहुत सारे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल भी जाते थे, वो तो बेटा उड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो एकदम 100% है। तो इस वजह से ये समझिए कि जो आपके मार्क्स मिल रहे हैं वो पूरे आप आंसर शीट कैसे लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर आपने मेहनत किया है, आपके मेहनत के मार्क्स आपको मिलेंगे और एकदम एज इट इज मिलेंगे, टू द पॉइंट मिलेंगे। सो प्लीज अपनी पढ़ाई एकदम तगड़ी कर दो भाई, सीबीएसई तो अपना लेवल अप करता जा रहा है। ठीक है, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। और कौन कहता है कि एफर्ट देने से कुछ होता नहीं। पिछली बार हमने एफर्ट लगाए थे, आई रिक्वेस्टेड सीबीएसई, क्योंकि रीचेकिंग की मार्क जो फीस होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, आई रिमेंबर ऑन दिस चैनल आई मेड अ वीडियो कि इतना कैसे बच्चे इतनी फीस देंगे, एंड दैट वीडियो क्रॉस्ड आई रिमेंबर लाइक 2 lakhs और समथिंग। ठीक है, और हर बच्चे, हर पेरेंट्स कहीं तक भाई इतना नहीं हो सकता। सो ये जो सिस्टम है, अगर आप लोग को रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन भी कराना होगा, आई एम वेरी मच श्योर कि उस प्रोसेस को बहुत शॉर्ट कर देगा, आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिए और एकदम ढंग से लिखिए। अच्छा, एक और चीज है, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टीचर इरिटेट होगा अगर आप
सेक्शन पहले सी कर दे, पहले बी कर दे, पहले डी कर दे, टीचर के लिए और आसान हो चुका है। सो प्लीज आपको जो आंसर आते वही लिखिए, इट विल नॉट इंपैक्ट एट ऑल। जो आंसर, जो प्रेजेंटेशन आपको पहले आ रहा है उसे लिखिए, जब मर्जी तब क्वेश्चन का नंबर चेंज कीजिए, बस आंसर नंबर मार्क कीजिए, सेक्शन नंबर मार्क कीजिए, ठीक है। आप अगर थोड़े बहुत, सपोज आपको सी के आंसर पहले आ रहे हैं, आप लिख लो, ए के बाद में लिखो, बी के बाद में लिखो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिना सेकंड गेसिंग के। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड यू नो अगर हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है, लेकिन देखो एक बात तो क्लियर है। क्लियर क्या है कि अगर तुम जो है मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तुम अच्छे बच्चे का मतलब तुमने अगर आंसर नहीं लिखा तो भाई मार्क्स तो फ्री में मिलेंगे नहीं, इस बार तो आधे नंबर मिलने के भी चांस नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको बोला गया कोई अगर मोबाइल नंबर रिमार्क वगैरह पे तुमने लिखा है ना, ये भी पकड़ा जाएगा। तो इन सब चीजों को बहुत अवॉइड करो। कोई भी मैल प्रैक्टिस आपको आंसर शीट में नहीं करनी है। इट इज स्कैन्ड, इट कैन बी विजिबल, इट कैन बी शोन एज अ प्रूफ जस्ट विद इन वन क्लिक। So be alert, be safe and share this video with your friends so they do not make these kind of mistake। क्योंकि हाई चांसेस है कि सीबीएसई का मन करेगा भाई लगा देगा पेनाल्टी, तुम क्या करोगे मार्क्स पे कि अच्छा बेटा तू ये कर रहा है, ठीक है, तुम रीवैल्यूएशन री चेकिंग में दिए, ठीक है, टीचर्स अपने यहाँ पे रिमार्क्स भी डाल सकता है। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने लैंग्वेज चेंज कर दी है कि मैं इंग्लिश नहीं हिंदी में लिखूंगा, तो भी यहाँ पे टीचर तुरंत मार्क कर सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत बार बच्चे ने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज लिखी है, लेकिन टीचर को लैंग्वेज समझ आ रही, टीचर दे देता था मार्क्स कि चलो भाई ठीक है। यहाँ पे टीचर मार्क कर देगा कि भाई इंग्लिश में आंसर लिखना है, बच्चे ने हिंदी में 2 लाइन ना रही है, ठीक है। तो भाई सिस्टम जितना अपग्रेड हो रहा है ना, उतना तुम्हारे लिए खतरा भी है, ठीक है, लेकिन उतना बेहतर भी है। ये बहुत बेहतरीन है, मतलब ये तो खतरा उनके लिए है जिनको ऊपर नीचे सिस्टम करना है, ठीक है। बाकी एक सिंसियर बच्चों के लिए बहुत बेहतर है एंड पेरेंट्स के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, बच्चे रो देते थे, पेरेंट्स रो देते थे एकदम, मतलब मैंने तो वो चीज देखी है, फर्स्ट हैंड विटनेस की है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, जी जान लगा के पढ़ो, हर चीज बेहतर हो रही है। हमारा देश, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू अनाउंस, हमारा एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे बेटर हो रहा है, जो कि कहना नहीं चाहिए बट है बहुत कुछ खास, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी जरूरी हैं टू मेक आवर लाइफ इजियर। सो चलो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इस चैनल पे आपको पता है कि जो भी टीचर्स हैं मैराथन्स करा रहे हैं, जैसे बायो में आई विल बी टेकिंग मैराथन्स, पूरी बायो में पढ़ाएंगे, पूरी पीवाईक्यूज कराएंगे, पूरे सैंपल कराएंगे, जो भी आपका गैप पीरियड होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ के टीचर्स धुरंधर हैं जिन्होंने रिजल्ट दिए हैं बैक टू बैक, ठीक है। कोई फ्रेशर यहाँ पे नहीं है, बहुत अमेजिंग टीचर है, एंड आई एम टेलिंग यू not as a promotion, as a personal recommendation, because I know my team, whether it's physics educator or chemistry educator or English or maths, or if I have to say bio, I know I will teach you in my sleep, still वहां से आंसर मैच करेंगे, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में 7 सालों में मैच करते आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट प्राइड, जस्ट दिस इज रिजल्ट है जिसके बेसिस पे हम आज ही बोल पा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय, टेक केयर बच्चों।